अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीसी के क्रैश से रिलेटेड कि बीटीसी में जो ये इतना बड़ा क्रैश आया है, ये क्यों आया है? इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे कि आया कि अगर बीटीसी मज़ीद डंप किया तो बीटीसी कहाँ तक जा सकता है। और इससे रिलेटेड बीटीसी से रिलेटेड मैंने कुछ माह पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि बीटीसी की वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है। और बीटीसी वहां तक गया भी था, लेकिन बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी है क्योंकि लोग इस तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनको पसंद होती है डांस वाली वीडियोस, नाच गाने वाली वीडियोस, या इसके अलावा अगर किसी ने कुछ शॉर्टकट वे बताया होगा किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अर्निंग का, तो इस तरह की लोग वीडियो देखते हैं। लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा यार, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिल सकता है। अगर हम बीटीसी की बात करें तो मार्केट में ऐसी न्यूज़ आती हैं कि जिसकी वजह से कोई भी कॉइन या टोकन डंप करता है, तो इसी वजह से बीटीसी भी डंप किया। और इसके पीछे मेन रीज़न ये होती है कि जब भी किसी भी जो चीज़ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप हो जाती है ना, तो उसके बाद उसकी वैल्यू में डाउनफॉल होना होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्राइस किसी भी चीज़ की बढ़ जाए तो लोग उसको जो है खरीदना कम कर देते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस चीज़ की वैल्यू जो है ना कम होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जो बिग इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से मार्केट में ऐसे सिनेरियोस पैदा किए जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना खौफ का शिकार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि हैवी अमाउंट में सेलिंग शुरू कर देते हैं। और जब वो सेलिंग करते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली डंप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और उन्होंने फिर क्या करना होता है, बॉटम से दोबारा फिर खरीदना शुरू करना होता है। तो सेम यही सिचुएशन बनती है और उसकी बेस पे मार्केट में जो है ना कैंडल बनती है, सेलिंग होती है। और उसमें सारा जितना भी जो भी लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके जो माइंडसेट है उसकी बेस पे ये सारा जितना भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है किसी भी कोइन या टोकन पे जो बनता है वो सारा बनता है और उसी से हम आपको बताएंगे। तो चले हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बाकी जितनी भी डिटेल है वहां पे जाके आपको बताते हैं। अच्छा, तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे मैं आपको पीटीसी की जितनी भी मूवमेंट है उसके बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे ये मैंने पहले ही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और इस पे मैंने जो है ना कुछ पॉइंट्स भी मार्क किए हुए थे, वो मैंने फिलहाल ख़त्म किए, वो दोबारा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपका एनालिसिस जो है लॉन्ग टर्म चले अगर आप देखते हैं, ठीक है? तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कैसे बीटीसी जो है ना डाउनफॉल हुआ और कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? ये एक ट्रेंड लाइन जो है ना ये बन रही थी, यहाँ पे ये देखिए, तो इस ट्रेंड को बीटीसी फॉलो कर रहा था और बीटीसी ने क्या किया कि इस ट्रेंड को अभी ब्रेक किया नीचे की तरफ, ठीक है? और उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें कि बीटीसी आया कि क्या यहाँ से पंप हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कौन सा है, और अगर यहाँ से पंप होता है तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर डंप होता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एक एफवीजी बार है, ठीक है? अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है? सारी वीडियोस डिटेल में आप सीख जाएंगे। ये देखिए, ये एक आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे एक एफवीजी, ठीक है? ये एफवीजी पड़ा हुआ है और इसके नीचे ही आपके पास ये कैंडल जो आपकी बन रही है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? आप चाहें तो इसकी बॉडी भी ले सकते हैं, ठीक है? ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लोएस्ट कैंडल बिफोर बाय मूव। तो लोएस्ट कैंडल ये है बाय मूव से पहले, ठीक है? और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफवीजी भी पड़ा हुआ है, मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट आपकी अभी इस जोन में आ चुकी है, ठीक है? इस जोन में आपकी मार्केट आई और यहाँ पे देखें इसने इसको टच किया, और अगर आप एफवीजी को लेते हैं तो एफवीजी के अकॉर्डिंग क्या किया इसने, इसको लिक्विडेट किया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और ये चीज़ें ऐसे नहीं मार्केट में होती, ये लाई जाती हैं। जो मार्केट में खौफ फैलाया जाता है न्यूज़ की बेसिस पे, उसकी बेस पे मार्केट मूव करती है, ठीक है? मार्केट ने इस पॉइंट को अपने टच तो कर लिया, यहाँ से आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है? जिन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री ले होगी उनको यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड भी मिली होगी, ठीक है? यहाँ से अगर आप देखें तो ये 11% जो है ना इसमें प्रॉफिट उन्होंने गेन किया हुआ है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से भी मैं कहता हूँ कि डंप कर गई है, ठीक है? अगर इस पॉइंट को मार्केट क्रॉस करती है तो यहाँ पे नीचे आते कौन से पॉइंट पे आ सकते हैं? यहाँ पे बैक बैक पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आपके पास ये यहाँ पे एक एफवीजी बनता है ये, ठीक है?
अगर इस एफ को आप लेते हैं ना, तो ये देखेंगे ऑलरेडी इसने इस पॉइंट पे मार्केट ने आके ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, लिहाजा ये आपका भी एफ वैलिड नहीं रहा। अगर नीचे की तरफ आप मूव करें, यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एक डिमांड जोन आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया पे आके मार्केट कंसोलिडेशन फेज में एंटर हो सकती है, ठीक है, कंसोलिडेट कर सकती है, साइडवे मूव कर सकती है मार्केट इस एरिया में आके, ठीक है। और इस एरिया में आके साइडवे मूव करने के बाद, क्योंकि जाहिर बात है मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है सपोर्ट जोन, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आता है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस जोन आता है, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट पे आके, ये जो एरिया मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, इस एरिया में आके मार्केट जो है साइडवे मूव कर सकती है, ठीक है। और साइड में मूव करने के बाद मार्केट जो है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ जी, ये आपका है कि यहाँ पे एफ बन रहा है, ठीक है। और अब मार्केट आपकी, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ये जोन में साइड में मूव करेगी, ठीक। और मार्केट का ये जो आपके पास एरिया बन रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम में, ये अगर आप देखिए तो ये बन रहा है 48 और नीचे 44, यानी कि 45 टू $50,000 के राउंड अबाउट जब बीटीसी की प्राइस होगी, तो इस पॉइंट से मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप करना शुरू करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है मेजर टाइम फ्रेम पे, वो ये बनता है, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है, अपने इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है। ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, और आपको कितना इसमें फ़ायदा दे सकती है, उसके लिए आप फर्दर इसमें छोटे टाइम फ्रेम में मूव करके देख सकते हैं कि आया कि कहीं आपके पास ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, मार्केट कहाँ पे जाएगी। उसके लिए खुद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में ना, ये पॉइंट जो मैंने ड्रा किए हैं, आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लें आप, ठीक है। ये देखें, ये एरिया है, मार्केट इस एरिया में मूव कर रही है, ये मार्केट ने अपना एक जोन बनाया हुआ रेजिस्टेंस जोन का, इसको टच करके मार्केट मार्केट दोबारा से फिर वापस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये देखिए मार्केट का ये ट्रेंड यहाँ से वो दिखा रहा है रिवर्सल की है, लेकिन ये देखने में ही आपको लग रहा है रिवर्सल, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस की बेस के पे कि मार्केट डाउन क्यों हो रही है, उसमें यहाँ पे अगर आप देखें ना आर एस आई में, ठीक है, आर एस आई में ये आपका यहाँ से मार्केट को आपकी तरफ दिखा रहा है, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे मार्केट को आपकी इस पॉइंट से यहाँ तक ये देखें डाउन की तरफ दिखा रहा है, यानी कि हिडन बिरिश डाइवर्जेंस बन रहा है मार्केट में, मतलब कि मार्केट से वॉल्यूम निकला है और मार्केट मजीद नीचे आ सकती है, ठीक है। अभी नीचे कहाँ तक आ सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे चीज़ की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।